हाय फ्रेंड्स, हमारे ज्ञानदीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपको हम मिथिलांचल का एक प्रसिद्ध पर्व जिसे सामा चकेवा कहते हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। कोसी और मिथिलांचल के इलाके में लोक पर्व सामा चकेवा का अपना अलग ही महत्व रखता है। पर्व को लेकर ग्रामीण इलाकों में खासा उत्साह भी देखा जाता है। यह पर्व भाई और बहन के अगाध प्रेम की अमर कथा को प्रदर्शित करता है। इस पर्व पर सदर प्रखंड के भदौर गांव में 100 वर्ष से 2 दिवसीय मेला का आयोजित भी होता है। ग्रामीण की माने तो मेला लगने की परंपरा कब प्रारंभ हुई इसके बारे में स्पष्ट तौर पर किसी को पता नहीं है। ग्रामीण की माने तो यह लोक पर्व मनाने की परंपरा सैकड़ों वर्ष से इस इलाके में चली आ रही है। खास कर कोसी और मिथिलांचल के ग्रामीण इलाकों में लोग काफ़ी उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं। पौराणिक मान्यताओं में कई कथा प्रचलित है। पौराणिक मान्यता की माने तो सामा चकेवा के उत्साह का संबंध सामा की दुख भरी कहानी से है। कहानी के अनुसार सामा कृष्ण की पुत्री थी। एक दिन एक दुष्ट चरित्र वाले व्यक्ति ने एक योजना के तहत उसने सामा पर गलत आरोप लगाया। उसने कृष्णा से यह बात कह दी। कृष्ण को अपनी पुत्री सामा के प्रति बहुत ही गुस्सा आया। क्रोध में आकर कृष्ण ने सामा को पक्षी बन जाने का श्राप दे दिया। जब सामा के भाई चकेवा को इस प्रकरण की पूरी जानकारी हुई तो उसे अपनी बहन सामा के प्रति सहानुभूति हुई। अपनी बहन को पक्षी से मनुष्य के रूप में लाने के लिए चकेवा ने तपस्या करके सामा को पक्षी रूप से पुनः मनुष्य के रूप में ले आया। अपने भाई की स्नेह और त्याग देखकर सामा द्रवित हो गई। वह अपने भाई की कलाई में एक मजबूत धागा बांधी। मान्यता के अनुसार उसी की याद में आज बहनें अपने भाई के लिए यह पर्व मनाते आ रही है। 8 दिनों तक मान्यता है यह मनाता है यह उत्सव। दीपावली के समय से ही सामा चकेवा की तैयारी शुरू हो जाती है। कार्तिक मास के पंचम शुक्ल पक्ष तिथि से सामा चकेवा की मूर्ति की खरीदारी होती है। पंचमी से पूर्णिमा तक आयोजित होता है यह पर्व। इस दौरान मान्यता के अनुसार सामा चकेवा, टिहुली, कचबचिया, चिरौती, हंस, सतभैया, चुगला, वृंदावन, पेटार सहित कई प्रतिमाएं बनाए जाते हैं। देवोत्थान एकादशी की रात से प्रत्येक आंगन में नियमित रूप से महिलाएं पहले रश्मदान, ब्राह्मण, गोसानी, भजन गीत गाकर बनाई गई मूर्तियों की ओर चटाती है। कार्तिक पूर्णिमा की रात मिट्टी के बने पट्यार में संदेश, दही चूरा भर सभी बहनें सामा चकेवा को अपने अपने भाई को ठेवना से फोड़कर श्रद्धापूर्वक अपने खोइंचा में लेती है। विधि विधान से होता है इनका विसर्जन। बेटी की विदाई की तरह महिलाएं समय दाउन गाते हुए विसर्जन के लिए घर से निकलती है। तालाब किनारे या जुताई किया हुआ खेत में चुगला के मुंह में आग लगाया जाता है। फिर मिट्टी तथा खड़ से बनाए वृंदावन में आग लगाकर बुझाती है। फिर सामा चकेवा सहित अन्य के पुनः आने की कामना करते हुए तालाब या नदी में विसर्जन किया जाता है। लोक आस्था और भाई बहन के अटूट रिश्ता का इस डोर को इस पर्व के माध्यम से मजबूती मिलती है। भदौल में लगता है तो 2 दिवसीय मेला भी। यह कथा आपको हमारी कैसी लगी? अगर यह आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।